अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बड़ा ही प्यारा मौसम है। प्यारा से मुराद ये है कि शाइनी शाइनी सा ठंड है भाई इतना प्यारा नहीं है, ठंडक महसूस हो रही है। और मैं ज़रा बच्चों को लेके जा रही थी, एक जगह ज़रूरी काम था और मैंने कहा कि चलो आज यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? अब तो ईद है करीब करीब, और चलो जी देखते हैं ईद पे क्या करते हैं क्या नहीं करते। गाड़ी अपने आप ही लॉक हो जाती है। एक तो बच्चों के साथ जब कहीं जाना हो ना, तो इनको तैयार कराने में कसम खुदा कि इंसान का जो है ना बहुत दिमाग का दही बन जाता है। तैयार हो जाओ, चलो चलो। अब आ रहे हैं ये लोग, चलती हूँ मैं इनके साथ और आपको दिखाती हूँ आज सारा दिन मैं क्या करूँगी। सारा दिन तो नहीं है, हाफ डे तो गुजर ही चुका है एक्चुअली। तो घर आके कुछ बनाएंगे, खाएंगे, पियेंगे, रफ्तार भी हो जाएगा तब तक इंशाल्लाह। तो अभी तो खैर मिड आफ्टरनून है, तो मैं जा रही हूँ इनको लेके। अब इंशाल्लाह 1 आवर में आ जाऊँगी वापस और आके फिर तैयारी करते हैं इफ्तार की, खाना वाना बनाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा काम था अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ मुझे जाना था। लेकिन जब हम उस तरफ जा रहे थे तो देखा कि रास्ता तो बंद था, क्योंकि वहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ कर रहे थे काम सड़क के ऊपर ही। तो फिर उन्होंने, आपको पता है जो डिटोर होता है वो बहुत कहीं दूर इलाकों से जाके थोड़ा दूर से घूम के जाना पड़ता है। तो खैर हम लोगों ने अपनी नेविगेशन में एड्रेस डाल लिया था और ये आप देखें जो है ट्रेन गुजर रही थी यहाँ से ना, पुल के ऊपर से। ये जो जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं, ये वो थी, क्या कहते हैं, कार्गो जो होती है ट्रेन, वो थी ये। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे देख के कि मम्मा ये देखें ज़रा ट्रेन जा रही है। खैर वहाँ कॉलेज में थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में काम था, वो किया। फिर हम लोग आ गए थे मार्केट से आके हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी। मैंने कब निकली हुई हूँ बाहर, तो चलो बच्चों के साथ जो है इनको सीरियल वगैरह भी चाहिए थे, कुछ लेके ही चलते हैं घर। यहाँ से अभी चेकआउट करेंगे, घर जाएंगे। आपको पता है कि 100 तरह के काम होते हैं जो करने होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी महीना है, रमज़ान है या जो भी हो, हमारे काम तो चलते ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ की लाइफ डिफरेंट है अमेरिका की, तो इस वजह से यहाँ तो डिफरेंट रूटीन रहती है। और अपने आप को उस जोन में रखना कि हमारा ये त्यौहार आ रहा है, हमारा ये भी एक बड़ा होता है यहाँ पे। यहाँ तो किसी और को परवाह ही नहीं, उनका तो अपना है सारा कुछ सिस्टम। अगेन जी छलियाँ लेकर आए थे और इस दफ़ा मैं ये वाले भी लेकर आई थी, ये जो होते हैं होल्डर्स इसके मकई पकड़ने के, क्योंकि बच्चे अब खाते हैं। तो मैंने कहा कि ज़रूरी है ये चीज़ें रखना घर में। तो ये मैं इसको अच्छे से फिक्स कर दूँगी ताकि जो है ये बच्चियाँ आराम से पकड़ के खा लें। अच्छा, अब हमारे क्या हो जाता है ना, एक टाइम के बाद हाथों में इतनी ज़्यादा सख्ती कह सकते आ जाती है कि हमें इतनी जो ये कॉर्न है या कोई भी हम ऐसी चीज़ गर्म पकड़ लें तो हमें बहुत ज़्यादा झटका नहीं महसूस होता कि हाय अल्लाह ये बहुत सख्त है या गर्म है। बच्चों को ज़्यादा महसूस होता है। अब मुझे लगता है जैसे ना वो भट्टी में काम करने वालों के हाथ पक जाते हैं ना, ऐसे हम कुकिंग करने वाली ख़वातीन के हाथ भी पक जाते हैं, हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। तो आज इफ्तार में ऐसा था कि खाना तो बना पड़ा हुआ था, तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। आज मैंने पकौड़े नहीं बनाने थे, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। क्योंकि मैं लेकर आई थी बाज़ार से फ़िश स्टिक्स, जो मछली की बनी हुई स्टिक्स होती, बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बड़ी क्विक बन जाती हैं। आप इनको एयर फ्राई कर लें, अब इनको थोड़े से तेल में तल लें तो बहुत अच्छा लगता है। ये डिफरेंट तरह के मिलते हैं। तो जी मैं ये फ़िश स्टिक्स ले आई थी और मैंने सोचा था कि आज फ़िश स्टिक्स बना लेंगे, थोड़ी सी जो है डम्पलिंग साथ में बना लेंगे, और जो वो होते हैं क्या कहते हैं, नगेट्स, चिकन नगेट्स बना लेंगे। बच्चे भी खा लेंगे, हम भी, साथ रोटी तो होती ही है। तो बस इसी तरह से जो है वो मैं अपने इफ्तार की ये तैयारी करी थी। अब ये होता है ना कि अगर घर के पास कोई ऐसी दुकान हो, कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जहाँ से आप थोड़ी सी इफ्तारी मंगा सके, मतलब समोसे मंगा लिए, रोल। पाकिस्तान में तो ये घरों में भी लोग बनाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर आप नहीं बना रहे या नहीं बनाना चाह रहे, तो आपके इर्द गिर्द इतना सारा देसी खाना मिलता है, आपको कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं होती जी चलो वहाँ से ले आएंगे। इनफैक्ट सहरी के टाइम पे भी लोग जो है, मैंने देखा है, पराठे नान वगैरह मंगा लेते हैं करीबी तंदूर से, ये वो। अब यहाँ तो ये कुछ है नहीं है, तो हम लोगों को फिर खुद से ही करना पड़ता है। ये फ़ात के लिए मैंने चीज़ पिज़्ज़ा बनाया था, जो सिंगल सर्विंग होता है वो वाला। तो फिर ये होता है कि जो है ना, हमें तो अपना देसी फूड जो खाने को मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो इसी वजह से हम लोग जो बाहर लोग रहते हैं ना, हम जब बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो हमारी प्रेफरेंस इनका खाना नहीं होता है, मतलब कि हम इटालियन खा लें, ये खा लें। हमारी प्रेफरेंस होती है हमारा अपना निहारी, बिरयानी, ये चीज़ें मिले।
लेकिन जब हम अपने वतन में होते हैं तो मैंने देखा है कि हम लोग वहाँ जाके अपने फूड को क्रेव कर रहे होते हैं, लेकिन जो वहाँ के बच्चे होते हैं ना, उनको पिज़्ज़ा खाना होता है, बर्गर खाना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसे तो फिर चलता ही है। यहाँ मैं फ्रिज से निकाल के ले आई थी नगेट्स भी और डम्पलिंग्स भी, साथ साथ मैं बातें भी कर रही थी बच्चों के साथ। और आज मेरे हस्बैंड भी जॉब से थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो बस वो सामने ही बैठे हुए थे, बिल वगैरह देख रहे थे। आपको पता है बिल तो जान नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे, रोज़ ही कोई ना कोई बिल आया होता है। तो बस फिर वो साथ साथ हम लोग बातें कर रहे थे, साथ में किचन में काम करी थी। ये होता है कि आपके साथ कोई बैठा हो, कोई बातचीत करने वाला हो, तो काम हो जाता है, पता नहीं चलता। तो फिर इस तरीके से जो है ना वक्त गुजर जाता है। और जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं अपने कुछ लगा लेती हूँ फ़ोन के ऊपर, कोई यूट्यूब के ऊपर कोई ख़बरों का होता है। आजकल अमेरिका की ख़बरें बड़ी गर्म हैं, पाकिस्तान से पता चलती हैं, या फिर बहुत सारे वो बयान आ रहे होते हैं, आप वो सुन सकते हैं। तो वो मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। तो जी, उससे ये होता है ना कि ज़रा अकेलेपन का एहसास नहीं होता। लो जी, इफ़्तार कर लिया था और उसके बाद आपको पता है कि बस अभी थोड़ा टाइम हो गया था। तो अब यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज अपना जो है ना वो स्किन रूटीन वाला सीन भी कर लेते हैं। अलीशा ने मेहंदी लगाई थी, इन लोगों ने अमेज़ॉन से मंगाए थे बच्चों ने, वो जो होते हैं मेहंदी लगाने वाले जो स्टाइल्स होते हैं वो, और साथ में मेहंदियाँ थी। तो इनको बड़ा शौक है, इन्होंने खुद ही लगाया था। तो मैंने कहा कि आज चलो ये भी खड़ी हुई है साथ, तो मैं भी थोड़ा सा अपना जो है स्किन की क्लींजिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। मैं बहुत इस मामले में थोड़ी सी ना, क्या कह सकते हैं, लेज़ी टाइप हूँ, इतना मुझसे नहीं होता। तो जी यहाँ पे ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्क्रब था, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, इतनी अच्छी, और इस पर लिखा हुआ था डायमंड डस्ट। अब मुझे नहीं पता उसमें डायमंड डस्ट थी या नहीं थी, लेकिन बड़ी मज़े की बात थी कि ये जो है ना किसी अरब कंट्री से था, और इसके ऊपर अरबी ज़बान भी लिखी हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। अच्छा जी, खैर ये कभी कभार जो है ना, मुझे लगता है 15 दिन में एक बार या एवरी वीक आप थोड़ी सी स्क्रबिंग भी कर लिया करें। मैंने ज़्यादा विग्रेसली नहीं किया था उसको, क्योंकि कहते हैं कि ये स्किन के ऊपर जो है ना स्क्रैचेस भी आ जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उसमें वो दाने दाने से होते हैं ना, तो इस वजह से तो ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन हल्का फुल्का। और ये वैसे भी मैं थोड़ा माइल्ड ही लेती हूँ, ज़्यादा हार्श वाला नहीं होता। तो अभी ये मैंने यहाँ पे स्क्रब भी कर लिया था। स्क्रब करके चेहरा जो है ना ज़रा साफ़ सा हो जाता है। तो बस साफ़ हो गया था चेहरा मेरा। तो अब जो है ये जो मिस्ट थी, ये मेरे पास ज़रूर होती है बाथरूम में, इसलिए क्योंकि आपको पता है जब आपकी उम्र बढ़ रही होती है तो हमारी जिल्द में से नमी जा रही होती है, और वैसे भी हमारे यहाँ अमेरिका में घरों में हीट चलती है, तो हम लोग 6-6 महीने जो है ना, 5-5 महीने हीट के अंदर रहते हैं। जो मसनूई गर्मी हमारे घरों में हीटिंग सिस्टम है, उससे हमारे जिस्म से नमी ख़त्म होती रहती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उड़ता रहता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ना स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इच हो जाती है, ड्राइनेस एक्सेसिव हो जाती है कई लोगों को, हमें भी समटाइम्स हो जाती है। तो ये मिस्ट का भी ये होता है कि ये लगा के जो है मैं अपना थोड़ा सा इससे रखती हूँ, नमी थोड़ी बहुत तो रहे ना यार, इतना भी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में तो ये होता है खुले घर होते हैं। खुले घर से मुराद है कि सर्दियों में भी सील बंद नहीं होते, खिड़कियों में से दरवाज़ों में से हवाएं शवाएँ आ ही रही होती हैं। यहाँ तो हमारी हीट चल रही होती बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। खैर यहाँ पे जो है सब लोगों का अपना एक तरीका कार है। मैं तो बस सिंपल मुँह धो के ये अपना मिस्ट लगाती हूँ। उसके बाद जो भी अच्छा वाला मेरे पास सनस्क्रीन बोल रही हूँ यार, ये जो होता है सीरम, रात के अलग होते हैं, दिन के अलग होते हैं, आपको पता है। तो वो वाले सीरम्स लगा के और अपना जो भी कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है, चाहे वो डे नाइट का है या अगर नाइट का है तो उसके हिसाब से होगा, तो वो मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, और लगा के जो है ना बस फिर आई एम गुड टू गो। उसके बाद अपनी इशा वगैरह पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद सुकून करें। तो इसी तरीके से जो है ना ये मैं कर लेती हूँ। उधर यहाँ पे अलीशा भी मेरे साथ खड़ी बातें कर रही थी, और हम माँ बेटियाँ जो है ना साथ साथ बातें कर रहे थे। और इसलिए आज बाथरूम में लैंप रखा हुआ था मेरे जो दूसरा वाला है, तो उसकी ये ब्लू लाइट आ रही है सारी मेरी बाजू के ऊपर, पता नहीं क्या कर रही थी ये। तो जी यहाँ पे जो है ये देखिए मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। वैसे भी हाथों की क्रीम भी रखें किचन में, जो ख़वातीन मेरी तरह काम करती हैं, इसलिए क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हाथों पे ना झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो थोड़ा सा अपना ख्याल करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अपना जो है ना ख्याल करना भूल जाते हैं, और वो वक्त के साथ साथ हमें भी ज़रूरत होती है कि हम अपनी भी थोड़ी केयर करें।
खैर ये चेहरे पे जो थोड़े बहुत दाग धब्बे एज के साथ भी पड़ जाते हैं, फिर आपको पता है कभी सनस्क्रीन लगाई कभी नहीं लगाई, तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि आपको समटाइम्स डर्मेटोलॉजिस्ट से भी रुजू करना ही पड़ता है, जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अच्छी वाली मेडिसिन लगाने के लिए। बेड टाइम स्टोरीज़ का टाइम है जी। ये बेड टाइम स्टोरीज़ हमारा मामूल नहीं है, लेकिन अब मैं फ़हद के लिए, आपने देखा होगा उस व्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया था, मैं लाइब्रेरी गई थी, मैं अपने बेटे के लिए बुक्स लेकर आई थी। वो बुक्स लाने का मकसद ये है कि मैं फ़हद को पढ़ा रही हूँ, घर के ऊपर भी रीडिंग कराती हूँ। इनका रीडिंग का एक जो है वो भी शुरू हो गया है, जिसके अंदर पूरा लॉग बनाना होगा इसने कितना रीड किया डेली का। और दूसरी चीज़ मैंने देखी है अमेरिका में ना, बच्चों को रीडिंग पे ज़्यादा जोर नहीं देते ना राइटिंग पे, बस पता नहीं क्या सिखाते रहते हैं समझ से बाहर। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अब मैं इसको डेली बेसिस के ऊपर जो है ना, दिन में 1-2 बार अच्छे से रीडिंग करवाती हूँ, ताकि ये पढ़े, इसको समझ में आए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और अपने जो भी आपके कमेंट्स हो वो मुझे ज़रूर बताया करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।